Students, welcome to Easy Shala. So finally, this is our last topic of our chapter, electricity. We have already completed our Ohm's law. We have already completed our definitions on current, potential difference, resistance, variable resistance, and we have already studied about the combinations of resistance. If you have not studied that, so you will get a link in our description box. So go and check that first. So today, what we'll be discussing? We'll be discussing about the last topic of electricity, some effects of electricity. तो आज हम पढ़ेंगे heat and then we'll study about the power generated by it. Right? So when we are talking about electricity, we talked last time that electricity is nothing but energy, electrical energy, which is caused due to charges. Now, whenever charges are being flown, तो जब आप कभी भी बल्ब को टच करते हो थोड़ी देर बाद 2 hours 3 hours तो वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है. वो गर्म कई बार हम उसको अपने किसी चीजों में यूज करते हैं, तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आप डायरेक्टली उसको सिंपल अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो हीट एनर्जी. लेट्स अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रिसिटी से हीट एनर्जी क्यों प्रोड्यूस हो रही है और फिर हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं बेसिकली, कि कैसे हमारे घर का जो बिल आ रहा है वो कैसे आ रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हीट कैसे जनरेट हो रहा है. जैसे कभी आप बहुत ज्यादा रनिंग कर रहे हो तो यू गेट टायर्ड, उसके बाद अगर आप अपना फेस टच करोगे तो क्या होगा, आपको लगेगा कितना गर्म हो रहा है. तो यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव ही कर रहे हैं ना. व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, सो दे आर रनिंग अगेंस्ट द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन मतलब कोई भी चीज जो उन्हें रोक रही है, वो उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्हें ज्यादा काम करना पड़ रहा है, और उसके वजह से उनके अपने एक्शंस के वजह से हीट जनरेट हो रहा है. कितना जनरेट हो रहा है वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि वो कितना काम कर रहे हैं. बिकॉज आप एनर्जी का भी डेफिनेशन लोगे तो व्हाट इज एनर्जी. एनर्जी मींस कैपेसिटी टू डू वर्क. आई एम राइट ऑन दिस, राइट. तो नाउ व्हाट वी नीड टू चेक, वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क. वर्क यहां पर करता कौन है, चार्जेस, राइट. तो अब आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस देखे हैं, जब हम वर्क और चार्जेस की बात करते हैं तो हम डेफिनेटली किस चीज की बात करते हैं, वोल्टेज. तो जब हम हीट की बात कर रहे हैं, मेरी कोई भी चीज कितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही है, फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स यू आर हैविंग इलेक्ट्रिक हीटर्स, गीजर्स, ये सब मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ जहां पर आप स्विच ऑन करते हो और हीट प्रोड्यूस होता है और आप उसे यूज भी कर रहे हो. तो वो किस बात पे डिपेंड करता है, जब भी आप परचेज करते हो तो वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कितना वोल्टेज का है, कितना करंट यूज होगा. और जब इन दोनों का नाम आ गया तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस का भी नाम आ जाएगा, क्योंकि ये तो हमें ओम जी ने बताया ही था, ओम्स लॉ, राइट. इस जो भी पूरा सोल्यूशन है ना, ये आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा. राइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ना कि हमने ये सारे रिलेशंस की बात करी है कि वो है क्या. मैंने आपको बोला था पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट W अपॉन Q. यस, यही बताया था. या आप ऐसे भी लिख सकते हो W इज नथिंग बट V इंटू Q. क्यों लिखा मैंने ये, बिकॉज मैं किस लिए कंसर्न हूँ, हीट एनर्जी. हीट एनर्जी क्यों आएगी, जब आप कोई काम करोगे, वर्क डन, दोनों का यूनिट जूल होता है, आई होप सबको पता है ना. ओके, सो वर्क डन इज इक्वल टू W अपॉन Q. अब यहाँ पर Q देखो, करंट. हमें पता है समथिंग इज करंट बीइंग ड्रॉन, अगर वोल्टेज है तो करंट भी होगा, राइट. सो करंट कितना ड्रॉन होता है, दिस Q अपॉन T. नाउ व्हाई दिस फॉर्मूला, अगेन आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी, राइट. तो यहाँ पर आप Q को क्या लिख सकते हो, यहाँ से Q इज इक्वल टू I इंटू T. इसको आप इक्वेशन 2 डाल दो, इसको आप इक्वेशन 1 लिख दो. नाउ बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की वजह से क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर. V इज इक्वल टू आई आर. तो नाउ आप उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, टेक इट एज 3. नाउ सब्स्टिट्यूट 2 and 3 in 1. अगर आप उसे सब्स्टिट्यूट करते हो तो आई एम राइटिंग हियर W इज इक्वल टू I इंटू R इंटू I इंटू T. बेसिकली क्या बन गया, मतलब हाउ मच वर्क इज डन, आप उसको हीट एनर्जी लिख लो. How much heat energy is being produced? I square RT. And this is also called as Joule's law of heating.
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, राइट। तो आप कभी भी आपका किसी भी अप्लायंस में कितना एनर्जी यूज होता है, दैट इज गिवन बाय H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. Yes, sometimes you are getting it as VI into T. तो वो तो आप ओम्स लॉ की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो उससे आ जाएगा। कैसे, आप जैसे मर्जी आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी स्क्वायर अपॉन आर टी, आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। आप यहाँ पर वी आई भी लिख सकते हो, यहाँ पर आई आर की जगह वी लिख के, आप कैसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, राइट। आया समझ। अब कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, जैसे कुछ तो मैंने आपको बताए, गीजर्स, वी हैव गीजर्स, वी हैव हीटर्स, राइट। पहले हमारे पास रॉड्स भी होती थी, इलेक्ट्रिक रॉड्स जिससे आप पानी गर्म करते थे, आज तो सबके पास गीजर्स होते ही हैं। सो ऑल दीज आर सम एग्जांपल्स, बट व्हाट प्रिंसिपल दे आर यूजिंग, किस चीज पर ये काम कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किस चीज पे काम कर रहे हैं ये, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप कैलकुलेट कर सकते हो उसे, हाँ कर सकते हैं, दैट इज H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। जहां पर हम एनर्जी की बात कर देते हैं ना, वहां पर डेफिनेटली हमें पावर की भी बात करनी पड़ती है, मतलब हाउ मच कैपेसिटी दे हैव। मतलब इफ आई टॉक अबाउट पावर, आई कैन से कि इफ एनीबडी, राइट, इफ आई टेक टू स्टूडेंट्स X and Y, right, so it can be possible that he is capable of lifting up 15 kg or Y is capable of 10 kg, so this is their power, राइट, कितना उन्हें कैपेबिलिटी है कि वो उसको कर सकते हैं। तो हाउ डू यू कैलकुलेट पावर, कैलकुलेशन इज डन सिंपली, कितना उनमें ताकत है, कितना उनमें एनर्जी है, और वो एनर्जी कब तक रहता है। तो पावर इज गिवन बाय E अपॉन T। पावर फॉर एनी अप्लायंस इज गिवन बाय E अपॉन T। अभी अभी आपने एनर्जी निकाला है, हाँ अभी अभी आपने हीट एनर्जी निकाला है ना, क्या था, I स्क्वायर आर टी। तो आप कर लगा दो वैल्यू अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो गया। ओ ये तो बहुत जनरल आ गया, इसका मतलब आपको ज्यादा फॉर्मूले ही नहीं याद करने, एक करना है, पावर में टी नहीं होता बस, दिस इज नथिंग आई स्क्वायर आर और वी आई, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर, बस टी नहीं होगा, है ना, बिकॉज आप कितनी देर तक वो चीज होल्ड करके रख सकते हो, दैट इज योर पावर, राइट। ये पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं, वो जो वैल्यू आप देखते हो ना कई बार, किलो वॉट आर, वहां पर ये जो वैल्यूज होती है ना, यहाँ पर ये जो वॉट है वो पावर का ही यूनिट है, वो पावर का ही यूनिट है। देखो कैसे आता है, पावर इज इक्वल टू E अपॉन टी, राइट। अब पावर तो मैंने आपको खुद ही बता दिया, ये वॉट है, और टी क्या होता है, सेकेंड्स, तो एनर्जी क्या होता है, जूल्स, राइट, ये आपका जनरल रिलेशन है। पर मैं जब अपने घर का बिल देखूंगी तो मैं डेफिनेटली पावर थोड़ी ना चेक करूंगी, हम तो एनर्जी चेक करेंगे ना, कि वो एनर्जी कितने घंटे तक यूज हुई, हम यही तो चेक करते हैं, हम यही चेक करते हैं ना कि एनर्जी कितने घंटे तक यूज हुआ। जब भी हम ये चेक करते हैं कि वो एनर्जी कितनी देर तक चला, तो इनटू टाइम से आपका बिल आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन रेट। मैं बहुत सस्ता रेट रख रही हूँ, 20 रुपीज, आई नो ये रेट नहीं है बट मैं ये रख रही हूँ, ठीक है, कि लेट्स सपोज कि ऐसे आ जाता है। तो E इंटू टी क्या है, यही तो है, E इंटू टी, सॉरी, यहाँ पर E की जगह मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पावर इंटू टी, मतलब मुझे पावर तो देखना ही पड़ेगा ना, मेरा यूनिट। तो हम कमर्शियली इसी यूनिट की बात करते हैं, दैट इज किलोवाट आर। इट्स नॉट, E इंटू टी इज नॉट पावर, बट यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी दैट। यहाँ पर किलोवाट है, तो 1 वॉट को किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा, दैट मीन्स 1000, 1000 में करेंगे ना, मतलब 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स, ऐसे होगा। और अगर आपको आर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो दैट इज नथिंग बट 3600, और ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, जूल्स, क्योंकि आप ऐसे ही तो कन्वर्ट कर रहे हो। मतलब आपका 1 किलोवाट आर कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे कि इसमें कन्वर्ट होकर ऐसे लिख दिया, और ये ऐसे, ये जूल्स की इक्वल था,
तो आपने ऐसे लिख दिया कि ये इतने जूल्स के इक्वल होगा। कितने? 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स। अब मैं ये आंसर लिख सकती हूँ? नहीं। क्यों नहीं लिख सकती? गलत थोड़ी ना है, बिल्कुल गलत नहीं है, बट ये स्टैंडर्ड वे नहीं है राइट का, लिखने का, राइट? क्यों? बिकॉज इन मैथ्स आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पढ़ा होगा, तो हम एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, तो अब आपका वैल्यू बन जाता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। आपको अपने घर के बिल्स डेफिनेटली इस वैल्यू में कैलकुलेट नहीं करने होते, आप कभी भी इस वैल्यू में कैलकुलेट नहीं करते हो, आपको सिर्फ इसका वैल्यू देते हैं कि इतना आपने करा। पर अगर हम SI यूनिट में मेजर करें तो आपको उससे इससे भी मल्टीप्लाई करना होगा, तभी आप करते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ, आई थिंक आप उसके बाद ज्यादा इजीली समझ पाओगे। जैसे आई टेक अ रैंडम क्वेश्चन, रेडियो सेट or 60 watt sets to run for 5 hours. So we just need to check how much electrical energy is being produced. What we need to check? We just need to check how much electrical energy. I'm not writing it full. So what's my power? Power is E upon T. Right? Now, E is nothing but P into T. Understand? This is in watt, this is in hour. तो आप ऐसा यूनिट जूल में नहीं दे सकते हो, ये चीजें याद रखना। क्या मैं आंसर ऐसे दे सकती हूँ 60 into 5? रॉन्ग, नहीं दे सकती। आइदर आप उसको कन्वर्ट करो किलोवाट में और तब आप अपना आंसर किलोवाट आवर में दो। आप वॉट आवर्स में आंसर नहीं दे सकते क्योंकि वो आपका जूल का यूनिट तो है ही नहीं, राइट? आप उसको नहीं दे सकते। और अगर आपको सिंपली उसको जूल्स में आंसर देना है तो कन्वर्ट योर आवर्स इनटू सेकेंड्स। योर आवर्स विल बी 60 इनटू 60। तो आप उसको इस तरह से अपना आंसर दोगे, तब आप लास्ट में जाकर अपना आंसर लिखोगे 60 सॉरी दिस मच जूल्स। ऑलवेज रिमेंबर। नाउ दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी क्योंकि मैंने आपको नहीं कहा था कि आपको किस यूनिट में आंसर देना है, तो आप किसी भी यूनिट में दे सकते हो, बट in your exams you'll get find the answer in kilowatt hour, तो you need to convert that। कैसे? आप इसको कन्वर्ट कर लेना ना किलोवाट में, मतलब 60 अपॉन योर 1000, तो कितना हो जाएगा 0.06। तो नाउ सिंपली ये सब कट जाएगा, आपका एनर्जी कितना आ जाता 0.06 इंटू 5, राइट? तो आपका आंसर क्या आ जाता 3 किलोवाट आवर। यस, इतना ही आता, तो दिस इज योर आंसर। क्योंकि सॉरी, टेक इट एज 50, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, अदरवाइज ये 0.3 किलोवाट आता, राइट? तो टेक इट लाइक दिस, यहाँ पे भी आई जस्ट मेड अ क्वेश्चन सो दैट आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। वैसे आप 0.3 किलोवाट आवर भी कर सकते हो, पर प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? और अगर इसी में लिखा होता दैट इट कॉस्ट फॉर ₹20 50 पर आवर, तो आप इसको क्या करते इंटू 50, तो आपका अपना कॉस्ट भी निकल जाता, दैट इज 150। आपका अपना कॉस्ट आ जाता कि हाउ मच कॉस्ट यू हैव टू पे पर 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट आपका कितना है 50 रुपीज, तो 3 का कितना हो जाएगा 150 रुपीज, सिंपली आपका कॉस्ट आ जाता। एंड ये जो 150 रुपीज है ना, इसी से आप अपना घर का बिल ऐसे कैलकुलेट करते हो। आप अपने बिल, घर के बिल चेक करना, आपके ऐसे ही आते हैं। आपका रेट आपको पहले ही मेंशन्ड होता है और आपने कितना एनर्जी कंज्यूम करा, कितने घंटे का, कितने महीने का वो बिल है, सब मल्टीप्लाई होकर आप उसे चेक कर सकते हो। आपको एक प्रॉपर टेबल में वो मेंशन्ड आता है, right? So this completes our heat and power of electricity or heating effect of our electricity. So what have we learned today is what is heat energy and what is the heating effect, was the application of the heat effect of electrical energy. Then we calculated power
and commercial unit of energy. Right? So this completes our chapter electricity. I hope that is clear, and do follow our Telegram channel because we are posting notes there. So we are also posting all the updates for the videos there. So if you want, definitely you can go there and you can have it. So thank you so much. If you have any doubts, so write it in the comment section. Do follow and subscribe and share our channel Easy Shala. Thank you.